इतनी शर्म की बात है कि जिस नेपाल से हमारे देश का रोटी और बेटी का रिश्ता है, उसे देश की बेटी के साथ जब घिनौना अपराध हुआ, तो हम और आप सिर्फ तमाशा देखते रहे। अफसोस की बात है कि जिस देश के साथ हमारे गहरे संबंध है, उसे देश की बेटी के साथ हमारे यहां पाप हुआ और हम और आप कुछ नहीं कर पाए। जिस देश से हमारा सांस्कृतिक और संस्कारों का नारा है, उसी देश की बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ, तो हम तमाशा देखते रहे। यूनिवर्सिटी में नेपाल की बेटी पढ़ने आई थी, कुछ बनने के लिए आई थी, मगर एक आवारा खूंखार लड़के का शिकार हो गई। कॉलेज के प्रशासन ने कार्रवाई करने की जगह लीपापोती शुरू कर दी। नेपाल की बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय नेपालियों पर दाग लगाने की कोशिश कर दी। 14 फरवरी 2025 शाम 6 बजे उड़ीसा की आईआईटी यूनिवर्सिटी में एनुअल फर्स्ट शुरू हुआ 3 दिन चलने वाले फेस्ट में, जहां एक तरफ बड़े बड़े सितारे की आईडी के कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे और सारे स्टूडेंट इस मॉल में डूबे थे, वहीं 16 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल केसी फॉर्म में रहने वाली नेपाली स्टूडेंट प्रकृति अपने रूम में डेड पाई गई। और इसी के बाद से कॉलेज का माहौल इस कदर बदल, जो वहां के नेपाली स्टूडेंट ने कभी सोचा नहीं था। प्रकृति की मौत की खबर जैसे ही चारों तरफ फैलने लगी, तो अथॉरिटीज ने लड़कियों को हॉस्टल में लॉक कर बाहर जाने से तो रोक दिया, लेकिन प्रकृति के दोस्तों ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे गर्ल्स हॉस्टल में सभी स्टूडेंट्स का खून खौल उठा। क्योंकि यह खबर सामने आई कि प्रकृति की मौत का जिम्मेदार उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहा 3rd ईयर का मैकेनिक स्टूडेंट अद्विक श्रीवास्तव है। आदमी को प्रकृति काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल 2024 की नवरात्रि में दोनों अलग हो गए थे, जो प्रकृति के भेजे गए। इस मेल से कंफर्म होता है उन दोनों के बीच ब्रेकअप कई महीनों पहले हो चुका था, लेकिन प्रकृति ने 4 हफ्ते पहले ही आयरो ऑफिस में आदमी के अगेंस्ट हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी। आयरो यानी इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट का कांटेक्ट होता है, जहां वह किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकते। और यहां हम किसी छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहा है, हम बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की, जो कई प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर है, जहां 65 कंट्री से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। इसी वजह से सबको लगने लगा कि कॉलेज की इमेज को बचाने के लिए आयरो ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो आज प्रकृति जिंदा होती। इसी बात का गुस्सा वहां के स्टूडेंट्स में फूट और पड़ा और उन्होंने आईरो आईआरओ ऑफिसर ऑफिसर गौतम गौतम नायक नायक को को कन्फ्रंट कंफर्म कर कर सच्चाई सच्चाई जानने जानने की की कोशिश कोशिश की। की। उनकी 4 हफ्ते शिकायत थी पहले कि इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पैसा देता है। प्रकृति की कंप्लेंट पर भी उसके एक्स के पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया और ना ही कुछ भी राइटिंग में लिया गया। इसी बीच खबर आती है कि आधुनिक फ्लाइट बुक कर भुवनेश्वर से भागने की फिराक में है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस की टीम अद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। गौर करने वाली बात यह थी कि अद्विक के पास मिले बोर्डिंग पास में जो बुकिंग टाइम मेंशन है, वह 16 फरवरी की दोपहर 1:47 का है। यानी प्रकृति की लाश मिलने से लगभग सवा घंटे पहले ही अद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी। प्रकृति के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार बात उसी दिन दोपहर 2:51 पर हुई थी, और उसकी किसी भी बात से यह नहीं लग रहा था कि वह परेशान या किसी बात से तनाव में थी। वहां मौजूद फीमेल स्टूडेंट्स, जो इस पूरी घटना की आयु विटनेस थी, उन्होंने बताया कि जिस स्टेट में प्रकृति की बॉडी पाई गई, उस ऐसी एक हद तक यही जाहिर होता है कि ये एक पहले से किया हुआ प्लान है। इन्हीं सब बातों से कॉलेज के स्टूडेंट्स को लगने लगा कि प्रकृति की मौत एक बड़ी विवाद का हिस्सा है, जिसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लखनऊ का रहने वाला अद्विक श्रीवास्तव एक रिच और स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके लिए कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि वह अड्डा है जहां वह शराब पार्टी और मनचाही अय्याशी को अंजाम देता है। इसकी 2 मिनट 33 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें यह प्रकृति को गंदी गंदी गालियां देते हुए बेहद घटिया लहजे में बात करता है। फिर मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है।
मेरी मेहनत से अटकी है सर। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लगा से। अजय कुछ माफ करता बोल तू, एक से बड़ा मुंह चलता तेरे की तरह। अद्विक के दोस्त का ये ऑडियो भी लीक हुआ है, जिसमें ये साफ होता है कि प्रकृति इसके साथ कितने टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। Stopped the girl, we went and spoke, and then again she got back with him. Then he manipulated her not to be friends with us anymore. So she all, it was all a scheme, and we don't know about the scheme. And then he broke her nose also last year. We tried to complain, we went everywhere, but nothing happened. And I was friends with the girl also. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और अद्विक को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद हालात और बिगड़ने वाले थे, क्योंकि सच छुपाने के लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो खेल रच रहा था वह वहां के स्टूडेंट्स को साफ नजर आने लगा था। और इसी वजह इन्वेस्टिगेशन मेन सच और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड रखनी शुरू कि जिसके चलते उसी दिन शाम को वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें है, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे। और ये सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। लेकिन स्टूडेंट के बीच ये बात फैल रही थी कि क्राइम सीन को हाइड किया गया था, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही वार्डन ने बॉडी को अस्पताल भेज दिया था, जो उन्हीं की यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और इन सब बातों की गवाह उस वक्त वहां मौजूद गर्ल्स स्टूडेंट थी। ना तो कॉलेज स्टाफ ने उस वक्त जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया कि फैमिली को एविडेंस मिटाने के लिए प्राकृतिक के फोन, लैपटॉप और डायरी को वहां से हटा दिया गया। अगले दिन सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो स्टूडेंट्स ने वहां पुलिस से क्राइम सीन को खोलकर उन्हें प्रकृति के लैपटॉप, फोन और डायरी दिखाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस का दिया हुआ जवाब उन्हें अनसेटिस्फैक्टरी लगा। स्टूडेंट एश्योरेंस चाहते थे अगर क्राइम सीन से कोई छेड़खानी नहीं की गई है तो हम लोगों को रूम खोलकर प्रकृति का फोन और लैपटॉप दिखा दें। सुबह हमारा साइंटिफिक टीम आएगा, साइंटिफिक टीम, फोटोग्राफर्स, उसके सामने हमारा रूम को आप देख सकते हैं। अभी रूम नहीं खोल सकते हैं। उनकी यह डिमांड इसलिए थी क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने हॉस्टल की लड़कियों के सामने पुलिस से यह कहा था कि रूम में कोई फोन नहीं है। पुलिस की कही हर एक बात उन्हें इसलिए झूठ और करप्ट लगने लगी क्योंकि जिस फॉरेंसिक टीम की आने की बात पुलिस कर रही थी, उनके आने तक क्राइम सीन को एक मैंडेटरी प्रक्रिया के तहत सेल नहीं किया गया था। They are changing every lines, they are changing every statements. Please help us Indians. स्टूडेंट्स को लगने लगा कि आरजी करर की तरह यह मामला भी दबा दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वही पैटर्न साफ नजर आ रहा था। इसलिए प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंट्स ने प्रक्रिया करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट पूरी रात चला रहा तो स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद सामान्य को खुद आना पड़ा। रिक्वेस्ट तो कर रहे थे, आराम से जाओ, ये करो, ऐसे मत करो। चलो वो रिक्वेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन जिस इंसाफ के लिए स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे वह उसे बिना लिए वापस नहीं जाना चाहते थे। इस बीच धक्का मुक्का के चलते फाउंडर नीचे गिर पड़े। इस बात का फायदा एडमिनिस्ट्रेटिव और फैकल्टी ने खूब उठाया। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में हाल ही में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद विवाद उत्पन्न हुआ है। इस घटना के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मामले पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। घटना के बाद KIIT प्रशासन ने हॉस्टल डायरेक्टर जयंती नाथ, कंप्यूटर साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर मंजूषा पांडे और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 2 सुरक्षा गार्डों को नौकरी से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी छात्र को भी गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। नेपाल सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि मामले का सही और कानूनी समाधान नहीं हुआ तो वे भविष्य में भारत में पढ़ने के इच्छुक अपने छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करना बंद कर सकते हैं।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।